अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आपको जो है ना अभी सेकेंड ईयर एमबीबीएस के बारे में बताऊंगा कि उसके बुक्स और लेक्चर्स, उसकी स्टडी मेथडोलॉजी क्या है। तो ये जैसे कि इंटीग्रेटेड है, जैसे हमारी जो है ना मॉड्यूलर सिस्टम इंटीग्रेटेड है, उसमें आपको फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, उसकी फार्माकोलॉजी और एनाटमी सब कुछ एक साथ कराती है। जिस तरह मैं ये तीनों चीज़ें आपको एक साथ कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कि आपने जो है ना बुक्स कौन कौन सी, मतलब सेकेंड ईयर में कोई चेंज बुक है फर्स्ट ईयर से, तो मतलब मैं मेजर जो है वो 2 to 3 बुक्स है। बाकी वही सेम है, जैसे कि स्नेल की न्यूरो एनाटमी हो गई तो वो आपने लेनी है। और इसके साथ साथ जो है ना ये है कि आजकल एक ट्रेंड है कि फिजियोलॉजी की जगह जो गाइटन बुक है उसकी जगह मतलब जूनियर्स और हमारे क्लासमेट्स कुछ यूज़ कर रहे हैं कोस्टेंजो। वो है कि थोड़ी सी शॉर्ट है गाइडेंस है, और वो भी उससे कम्प्रहेंसिव अच्छी बुक है, उसमें कॉन्सेप्ट्स वही है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए कि जो लोग मतलब हेड एंड नेक को अच्छी तरह समझना चाहते हो तो वो स्नेल की बजाय ग्रेस की हेड एंड नेक एनाटमी जिन्हें वो ले, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी इंसान अच्छी तरह से उसके डायग्राम्स, उसके जो भी फिगर्स है वो अच्छे, तो इंसान उससे जो है अच्छी तरह कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये कि बाकी वही पंकज है, और इसके साथ हिस्टो के लिए वही फिरदौस है, और लैंगमैन है इम्ब्रियो के लिए, तो स्नेल है बाकी ग्रॉस एनाटमी के लिए। इसके साथ साथ अभी जो है ना जो दूसरी चीज़ है वो आती है लेक्चर्स और स्टडी मेथडोलॉजी, कि उनको स्टडी को अपने कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है उन लेक्चर्स को। तो सबसे पहले मैं आता हूँ न्यूरो एनाटमी पर। न्यूरो एनाटमी में कैसे करना है आपने, कि न्यूरो एनाटमी के लिए स्नेल की बुक है, तो उसके 2 लेक्चर्स है। एक डॉक्टर नजीब है और दूसरा हमारे पास निंजानाट है। डॉक्टर नजीब के तकरीबन 139 लेक्चर्स है। तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन टू नर्वस सिस्टम उससे स्टार्ट करना है डॉक्टर नजीब का। जब वो आप कर लेंगे तो उसके बाद जो है हमारे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रेड्स के लेक्चर स्टार्ट होते हैं, वो आपने करना है। वो लेक्चर जब आपने कर लिया तो उसके बाद जो बुक है न्यूरो एनाटमी, उसका 4th चैप्टर जो है ना वो असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रेड पर है, वो निकालेंगे आप। उसमें आपने जब वो स्टार्ट कर दिया, वो आप सिर्फ वो कर लेंगे, मतलब लेक्चर के बाद जो नजीब के नोट्स मिलते हैं वो आप अपने लिए प्रिंट करें, 120 to 124 125 पेजेस है, वो प्रिंट करके आप लेक्चर देखते तो लेक्चर के दौरान आप लेक्चर नोट ना करें, वो नोट्स देखें। उसके बाद आप जो है ना जो बुक है बुक की रीडिंग करें उस चैप्टर की। क्लिनिकल आप फर्स्ट रीड में ना करें, फर्स्ट रीड में आप जब बुक करें तो नहीं, जब आप मतलब सेकंड रीड में जब बुक दोबारा कर रहे होंगे न्यूरो एनाटमी की, तो उस वक्त अपने क्लिनिकल्स भी साथ में कर लेंगे। इसके बाद इसी तरह आपने दूसरे लेक्चर यानी फिर जो है ना ब्रेन स्टेम का आता है तो ब्रेन स्टेम करें, ब्रेन स्टेम के नोट्स साथ में देख रहे नजीब के, और इसके साथ साथ उसके बाद जो है ब्रेन स्टेम का जो चैप्टर है स्नेल में वो करें। तो इसके लिए इसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, अच्छी रीड भी आपको फर्स्ट टाइम मिल जाएगी, तो एक अच्छा आइडिया होगा। और इसके साथ साथ निंजा नट से आपने 3 चीज़ें करनी। सबसे पहले क्या है, क्रेनियन नर्व्स है, वो आपने निंजा नट से करनी है नजीब के साथ, नजीब से करके फिर निंजा नट। इसके साथ साथ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और तीसरी चीज़ क्या है, न्यूरोफिजियो के लिए सेंसरी फिजियोलॉजी, ईयर और आई की जो फिजियोलॉजी है वो अपनी जेनेट से फिर उसने बहुत अच्छी करवाई हुई। इसके बाद हमारे पास आता है न्यूरोफिजियो। न्यूरोफिजियो में क्या है, हमारे पास आपने बुक रीडिंग है, वो बहुत ईजी। जब आपने एनाटमी कर ली है तो उसके बाद न्यूरोफिजियो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, उसमें आपने बुक रीडिंग करनी है। फिर भी आपको थोड़ा बहुत कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो आप मतलब जो सेल्फलेस मेडिकोज है और एमबीएस है उससे आप कर सकते हैं। मैंने खुद मतलब उनको नहीं देखा, लेकिन लड़के करते हैं जिनको समझ नहीं आता तो वो कर सकते हैं, ईजी है आपके लिए। इसके बाद क्या होगी कि हेड एंड नेक आ गए। तो हेड एंड नेक के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि आपने ग्रेज अगर यूज़ कर सकते तो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने खुद स्नेल को पहली मरतबा रीड किया था, लेकिन सेकंड मरतबा मैंने एग्जाम के लिए प्रेप्स में बिल्कुल स्नेल को रीड ही नहीं, क्योंकि उससे बंदा रीड ही नहीं कर सकता। कोई अजीब से डिफ़िकल्ट सी लैंग्वेज लिखी हुई है और कोई टॉपिक वाइज चीज़ें नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है इंसान के लिए। और इसके साथ साथ क्या है कि हमारे साथ ये हो गए। तो लेक्चर्स आपने क्या करना हेड एंड नेक के लिए, एक डॉक्टर सुमित गुप्ता है, उसके लेक्चर्स बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। और इसके साथ साथ हमारे साथ जो है ना वो है आदिल बंदूक, डॉक्टर आदिल बंदूक यूट्यूब के लिए। तो इसके जो सारे वो है लेक्चर्स के सोर्सेज वगैरह वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा, तो वो आप डिस्क्रिप्शन से नोट कर ले। तो ये हमारे पास हेड एंड नेक के लिए हो गया। इसके बाद हमारे पास ये कि जो एक चीज़ न्यूरो एनाटमी में रहेगी वो ये है कि अगर आप यूएस में के लिए अभी से प्रिपरेशन मतलब स्टार्ट करना चाहते हैं बुक्स वगैरह की, तो आपने जब न्यूरो एनाटमी डॉक्टर नजीब से कर लिया और थोड़े लेक्चर्स कर लिए, तो उसके बाद आप केपलान के जो लेक्चर्स हैं वो आप करें। केपलान के लेक्चर्स बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, तो इंसान वो करेगा तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट इंसान के डेवलप होंगे, और आगे इंसान को मतलब आगे अगर स्टेप्स का इरादा है तो ईजिली इंसान वो कर सकता है। फिर इसके साथ साथ हमारे पास जो तीसरी चीज़ है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री हमारे पास है ई ब्लॉक में।
کیا کرنا ہے آپ نے، کیپلان کے لیکچرز لینے اور کیپلان کی جو بک ملتی ہے وہ کیپلان کے لیکچر کے ساتھ کیپلان کی بک جو ہے نا وہ کرنی ہے. اس میں آپ نے اپنے نوٹس بنانے. کیپلان کی بکس میں سائڈ میں جگہ ہوتی ہے تو وہ آپ کر لیں گے، آپ کو بہت زیادہ ایزی ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پنکج کو ایک ریڈ آپ نے دینی، کیونکہ کے ایم یو کے ایگزام وہیں سے آتے ہیں زیادہ تر. لوگ سمجھتے ہیں کہ بایو کیمسٹری بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن کے ایم یو کے جو پیپرز ہیں وہ بہت زیادہ ایزی آتے ہیں. ہاں انٹرنل پیپرز آپ کے تھوڑے سے مشکل ہوں گے بایو کیم کے، لیکن کے ایم یو کے جو پیپر ہوتے ہیں اور باقی مطلب ہمارے جو اینول پیپر ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ مشکل نہیں ہوتے. تو ایم سی کیوز بہت زیادہ ایزی آتے ہیں. لیکن اگر آپ ابھی سے اسٹیپس کی پریپریشن کرنا چاہتے ہیں تو یہ کہ آپ اگر لپن کوڈ سے پنکج کے بجائے لپن کوڈ ریڈ کریں تو بہت زیادہ اچھا ہوگا. لیکن یہ لپن کوڈ کے ایک مطلب ڈرا بیک یہ کہ آپ ایگزام کے لیے وہ نہیں کر سکیں، کیونکہ 8 to 9 چیپٹرز ہے تو ایگزام کے لیے اس کی ریویژن تھوڑی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. تو اس لیے پنکج ہے وہ آپ کریں. یہ ہو گیا ہمارے پاس بایو کیمسٹری. اب رہتا ہے ہمارے پاس جو گروس اناٹمی. گروس اناٹمی میں سمپل آپ کے ساتھ جو ہے ہمارے پاس ایک ہے ڈاکٹر عادل بندو، تو وہ آپ نے لازمی کرنے. اس کے سلائڈس بھی ملتے ہیں، وہ بھی جو ہے نا آپ اس کے جب آپ لیکچر کر لیں اس کے بعد اس کے سلائڈس کو جو ہے نا ریڈ کرے بار بار، تو اس سے آپ کا یہ ہوگا کانسیپٹ بہت زیادہ اچھا کلیئر ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اینیمیشن کے لیے جو ہے نا کینہب کے لیکچرز ہے وہ یوز کریں، جیسے جی آئی ٹی ہے یا پلس پرینیم ہو گیا تو اس میں اینیمیشن کی کافی ضرورت ہوتی ہے. مطلب اس کے جیسے میزنٹری وغیرہ ہو گیا یا باقی پیرینیم اور پیلوس میں اور اس طرح پیریٹونیم کے لیئرز ہے، تو وہ آپ کو جو ہے نا کینہب بہت اچھی طریقے سے اینیمیشن کرواتا ہے. تو اینیمیشن کے لیے کینہب بیسٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں رہ گئی. امبریو، تو امبریو سمپل ہے، وہ تو یوٹیوب سے کچھ لیکچرز وغیرہ کر کے انسان دیکھ لیتے ہیں، وہی لینگ بین کی بک ہے. اور ہسٹو جو ہے نا لائکوسین ہے، تو لائکوسین کو بار بار ریڈ کرنے سے ہی جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے پاس سیکنڈ ایئر کا جو پورا ڈیٹا ہے، پورے جو لیکچرز ہے، بکس ہے، میتھڈالوجی، وہ میں نے اس میں جو ہے نا سمیٹ دی ہے. اس کے بعد اگر آپ کو کوئی بھی جو ہے نا مسئلہ ہو تو آپ جو ہے نا مطلب جو میرا فیس بک پروفائل ہے اس پہ بھی جو ہے نا آپ میسنجر پہ میسیج کر سکتے ہیں یا انسٹاگرام پہ جو ہے نا آپ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انشاءاللہ اگلی اس کے بعد میں ویڈیو بناؤں گا، وہ یہ ہے کہ ابھی سے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر سے آپ یو ایس ایم ایل ای کے لیے اسٹیپس کے لیے کیسے پریپریشن کر سکتے، مطلب کون کون سی بکس آپ ریڈ کریں، کون کون سے لیکچرز دیکھیں، تاکہ ابھی ایک اسٹرانگ بیس آپ کی بنے، تاکہ آپ کو جب تھرڈ ایئر فورتھ ایئر میں ہے تو آپ کو ایزی ہو آگے اسٹیپس کلیئر کرنے میں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.